वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बाला साहब ठाकरे और उनके बाद में ठाकरे परिवार, भारतीय राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति, इस पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। क्या परिवर्तन आया, क्यों परिवर्तन आया, कैसे परिवर्तन आया, इस पर थोड़ी सी बात कर रहे हैं। ठाकरे परिवार यानी बाला साहब ठाकरे का परिवार, मातोश्री, ये इस नाम का स्मरण होते ही एक गर्व, आनंद और विश्वास की अनुभूति होती थी। लेकिन बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद उनकी जो संतान हुई उद्धव ठाकरे, और उद्धव ठाकरे के बाद में जो आदित्य ठाकरे हुआ, उसके बाद में सब कुछ बदल गया। एक परिवार जिसका नाम गर्व की अनुभूति देता था, वो अपमान का सूचक बनने लग गया। एक परिवार जो विश्वास का सूचक बना करता था, वह अविश्वास का कारण बनने लग गया। बाला साहब ठाकरे के समय वे घोषित करके रखते थे कि मैं हिंदू हूँ। राम मंदिर मेरे शिव सैनिकों ने बनाने के लिए तथाकथित उस पुराने खंडर को तोड़ा। लेकिन बाद वाले तो छेद वाली टोपियों के सारे मांगों को मानने लग गए, उनके आगे सिर झुकाने लग गए, उनकी गैर ज़रूरी अवैधानिक शर्तों को मानने लग गए। जो बाला साहब बोलते थे कि मैं कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखूँगा, उनके वंशज ने न केवल कांग्रेस से संबंध रखा बल्कि संबंध किया, बल्कि वे राहुल जी के आगे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सोनिया जी के आगे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो सब कुछ ध्वस्त हो गया, सारा गर्व, सारा सम्मान तिरोहित हो गया। लेकिन ये हुआ क्यों? बाला साहब ठाकरे के समय तो नहीं हुआ, उनके जाने के बाद ही हुआ। उनके जाने के बाद ही क्यों हुआ? होता यह है कि लड़का जब जिद ठान लेता है, हठे करता है, जैसे कहा जाता है कि आदित्य ठाकरे ने इतनी हठ की कि उद्धव ठाकरे मजबूर हो गया, और फिर उस मजबूरी में ही पहले अपना रंग दिखाया। आदित्य ठाकरे ने कैसे रंग दिखाया कि एक होटल में मिलने के लिए उद्धव ठाकरे के स्थान पर आदित्य ठाकरे गया, सीटों का समझौता करने के लिए अमित शाह के साथ में। आदित्य ठाकरे क्या है, क्या हैसियत है उसकी। लेकिन उद्धव ने, थोड़ा सा समय पीछे चलिएगा, तभी की बात कह रहा हूं, वहीं से सुगबुगाहट थी। वही समझ में आ रहा था कि आगे चल के ये 6 महीने के बाद में आप कहेंगे कि हमें ही बनना है, और वही हुआ। अभी के हालात क्या है, ये सब कहा जा रहा है बहुत खुल्लम खुल्ला कि आदित्य ठाकरे ने पूरे ठाकरे परिवार को डुबो दिया। आदित्य ठाकरे के जिद के कारण सब स्वाह हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। अभी आप 2 दिन पहले का आपको पता है कि नहीं, मुंबई में जो बीएमसी की 2 अलग अलग शाखाएं भी है। एक बेस्ट है जो सारी वहाँ का जो परिवहन विभाग है, वहाँ की जो बसें हैं, मुंबई परिवहन की बसें, उनका ऑपरेशन करने वाला जो संगठन है, उसमें एक समय एक छत्र शासन था, एक छत्र प्रभाव था, सारे उसी के चुने हुए प्रतिनिधि थे शिवसेना के। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ तो उसमें ज़ीरो, कोई नहीं जीते। शिवसेना का एक भी यूबीटी का जीत के नहीं आया। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसके 21 सदस्यों में से एक भी जीत के नहीं आया। 0 यूबीटी को, भारतीय जनता पार्टी को 7, और अन्य एक जो वहाँ का यूनियन का संगठन है, उसको 14 आए। इस तरह 21 हो गए उसमें। लेकिन यूबीटी को एक भी नहीं आया। यद्यपि यूबीटी और ये राज ठाकरे की पार्टी मनसे, ये मिल करके लड़े थे, लेकिन 0, बड़ा सा 0 आया। उसके बाद में राज ठाकरे कहते हैं कि आज मिलने गया था देवेंद्र फडणवीस जी से,
देवेंद्र फडणवीस जी ने टका सा जवाब दे दिया। अब जब जीरो पर आ गए तो फिर हीरो बनने क्यों चले आए हो? तो अब आदित्य ठाकरे की जिद के कारण से पूरा ठाकरे परिवार बर्बादी के कगार पर, साधुओं का जो जो हत्या का नृशंस पाप हुआ है वो सिर पर चढ़ के बोल रहा है। उद्धव ठाकरे की बुद्धि काम नहीं कर रही है। आदित्य ठाकरे रेपिस्ट, ड्रग पेडलिस्ट, सुपारी किलर और न जाने क्या क्या आरोप लग रहे हैं। दिशा सालियन की हत्या, उसका रेप और सब सारे आरोप उस पर लग रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, उसका सब कुछ बर्बादी का कारण इसको बताया जा रहा है। तो सब कुछ तबाह हो गया। एक परिवार जो बाला साहब ठाकरे के समय पर महाराष्ट्र का आदर्श परिवार हुआ करता था, गर्व करने वाला परिवार हुआ करता था, वो अपमान का, अविश्वास का, गर्त का और निम्नता का, घटियापन का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। एक और ये सब कुछ हुआ है, सारे एक स्वर में आवाज़ देके सब बोलते हैं, ये सब कुछ हुआ है आदित्य ठाकरे की जिद के कारण, जिसमें उसके भीतर क्रूरता, अमानवीयता, असहिष्णुता, नियमों को न मानना, गुंडागिर्दी, दबंगता, हत्याओं को अपने बाएं हाथ का खेल मानना, मानव तस्करी, क्या क्या आरोप लगे। तो सब कुछ बर्बाद हो गया। और अभी 29 तारीख को जो हीयरिंग है मुंबई हाई कोर्ट में, उसमें फांसी की तैयारियां हो रही है, जिससे और अभी तो देखिए क्या क्या होता है और पतन कितना आता है। बहुत और आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, टिप्पणी भी कीजिए। और आपको कोई ऐसी बात लगती है जो कहीं मुझे कहते हुए आपको ठीक नहीं लग रहा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा, मैं अपने रियलाइज़ करूँगा। लेकिन मैं आदित्य जैसे नृशंस हत्यारे की कद्र कभी नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे जैसे धृतराष्ट्र जो आंखों के सामने देख रहा है कि दुर्योधन क्या कर रहा है, लेकिन आंखें बंद किए हुए है, मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। इसलिए इन दो इच्छाओं के अतिरिक्त आपको कुछ भी, राज ठाकरे की मैं पहले इज्जत करता था, पर पापी के साथ जो जुड़ता है वो भी पापी कहलाता है। उसके बाद से मेरे मन में राज ठाकरे 3 कौड़ी का हो गया, इज्जत खत्म हो गई सब। 29 तारीख को हम अपेक्षा करें माननीय उच्च न्यायालय मुंबई ऐसा आदेश दे, ऐसा निर्देश दे, ऐसा वर्डिक्ट दे कि करोड़ों करोड़ जो दिशा और सुशांत के हत्यारों को सज़ा दिलाना चाहते हैं, उनका मन पुलकित हो जाए। भारत माता की जय।